नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की दूसरी कविता, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर 5 का यूनिट 4 जो है पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 3 जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की दूसरी कविता, जिसका नाम है कैदी और कोकिला, जिसका संपूर्ण व्याख्या जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। पूरे कविता को जो है इतने कम समय में करा पाना संभव नहीं है, इसलिए जो मैंने जो है पूरे कविता का सारांश आपके सामने ला दिया है पीडीएफ बना के, ताकि हम लोग इस पीडीएफ से ही अच्छे से समझ पाएँ और पूरी कविता भी समझ में आ जाए। तो चलिए हमने आप और क्वेश्चन भी है इससे आपका बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने कि कैदी और कोकिला शीर्षक कविता का सारांश लिखिए, मतलब सारांश जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कैदी और कोकिला शीर्षक कविता की रचना जेल में हुई थी। अब कैदी और कोकिला ये जो कविता है इसकी रचना जेल में हुई थी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जब जेल में थे तब उन्होंने जो है इस कविता को लिखा था। देश की सेवा में जेल की यंत्रणा भुगतते हुए एक बंदी की मनोदशा का चित्रण इस कविता में हुआ है। जेल की यंत्रणा जो है सहते हुए भुगतते हुए एक बंदी की मनोदशा क्या होती है, इसके बारे में जो है इन्होंने इसमें चित्रण किया हुआ है। अर्धरात्रि की बेला थी, नीरव अंधकार का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। एकदम चारों तरफ जो है शांति का माहौल था, अंधकार था पूरा। बंदी सो गए थे, पर देश की चिंता में दग्ध इस विशिष्ट बंदी की आंखों में नींद कहाँ। अब यहाँ पे बात हो रही है कवि की। कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो जितने भी बंदी थे सब सो गए थे, लेकिन देश की चिंता में ये जो दग्ध था, ये जो विशिष्ट बंदी, इसकी आंखों में नींद कहाँ। उसी समय कहीं दूर से कोकिल अपनी मधुर ध्वनि में गा उठी। उसी समय जो है कहीं दूर से कोकिल की आवाज़ जो है सुनाई पड़ती है, कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अंधकार की छाती पर सवार होकर उसका स्वर चारों ओर गूंज उठा। अंधकार की जो बेला फैली हुई थी, इसकी छाती पर सवार होकर जो है उसको मानो कि एक ही बार में उसने अपने स्वर से उसको खत्म कर दिया हो। बंदी के मन में विस्मय उदय हुआ कि असमय में यह कोकिल का गान कैसा। बंदी के मन में ये आश्चर्य हुआ कि असमय में ये कोकिल का गान कैसा है। समस्त कविता में बंदी नाना प्रकार के विचारों की प्रतिक्रिया में उमड़ता घुमड़ता कोकिल से प्रश्न पूछता है। पूरी कविता जो है ये आपकी कैदी और कोकिला, पूरी कविता में ये जो बंदी है यानी कि जो कवि हैं, ये नाना प्रकार के विचार की प्रतिक्रियाओं में जो है उमड़ता घुमड़ता प्रश्न जो है कोकिल से कर रहे हैं। इसी के द्वारा वह देश की वेदना का, अंग्रेज़ों के अनाचार का, अपनी पीड़ा का हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन करता है। इसी कविता के माध्यम से वो देश की वेदना का, अंग्रेज़ों के अत्याचार का, अनाचार का और अपनी पीड़ा का जो है हृदय स्पर्शी ढंग से जो है इन्होंने इसमें कविता में वर्णन किया है। कवि कहता है कि काले अंधकार से आच्छादित है वह जेल जहाँ चारों ओर क्रूर शासन का कठोर पहरा है। कवि कहता है कि काले अंधकार से पूरी तरीके से भरा हुआ वो जेल जहाँ पर चारों तरफ से क्रूर शासन का कठोर पहरा है। कैदियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, नृशंसता की तूती बोलती है, वहाँ मरने की इजाज़त भी नहीं है। वैसी स्थिति में उस अर्धरात्रि के असमय में कोकिल किसका संदेश मुखरित करती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि कैदियों को जो है उस जेल में भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, नृशंसता की तूती बोलती है, वहाँ पर मरने की इजाज़त भी नहीं है, और वैसी स्थिति में अर्धरात्रि के बेला में ये कोकिल किसका संदेश ले आके मुखरित कर रही है। कौन सा संदेश है जिसे पहुँचाना चाहती है, ऐसा कौन सा संदेश है जिसे ये कोकिल अपने मधुर गान से जो है पहुँचाना चाहती है। चांद के उग जाने पर भी अंधकार नहीं मिटा, चारों ओर कुरूपता के गंदे डैने हैं, कुरूप पंख फैले हुए हैं। अब आगे कवि लिखते हैं कि चारों तरफ जो है कुरूपता का गंदा डैना है,
कुरूप पंख फैले हुए हैं, अंधकार के कुरूप पंख फैले हुए हैं चारों तरफ। सभी बंदी दिन भर का श्रम भूलकर सोए हुए हैं। जितने भी बंदी उस जेल में बंद हैं वो सारे दिन भर का जो है परिश्रम को भूलकर सोए हुए हैं। उनकी सांस की आवाज़ मानो उनकी आंतरिक व्यथा हो, और वो जब सांस ले रहे हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके मन की जो आंतरिक व्यथा है वो बाहर आ रही है उन सांसों के माध्यम से। पहरेदारों की जोरदार आवाज़ से निस्तब्धता भंग होती है। पहरेदारों की जब आवाज़ आती है तब वो निस्तब्धता भंग होती है। बंदी की आंखों में, कवि की आंखों में अपार वेदना के जलकण है। अब ये जो बंदी है, वहाँ पे जितने भी बंदी हैं और जो कवि हैं, इनकी आंखों में अपार वेदना है, और वो जो जलकण हैं, जो अश्रु हैं, वे वेदना के जलकण हैं, वेदना के अश्रु हैं। वैसी विषम स्थिति में कोयल का मधुर गीत और भी बुरा लगता है, और वैसी स्थिति में यदि कोयल अपना मधुर गीत गा रही है तो वो मधुर गीत भी बुरा लगता है। क्या कोयल का मृदुल वैभव लुट गया है जिसके कारण वह चीख रही है? अब कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कोयल का मृदुल वैभव लुट गया है जिसके कारण वह चीख रही है? आखिर आधी रात में क्या उसे दावानल की लपटें दिख पड़ी? उन्मादिनी बनकर चिल्लाने का क्या कारण है? क्या शासन की कुरूपता और नृशंसता उसे तबाह कर रही है? अपनी मधुर स्वर लहरी से कोयल क्या जेल के कुरूप वातावरण को कोमल बनाना चाहती है? अब कवि के मन में जो है अनेकों प्रश्न उठते हैं, और अनेकों प्रश्न जो है इस कविता के माध्यम से वो लिख रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मन के घावों को सहलाना चाहती है, या अपने स्वरों की शक्ति आजमाना चाहती है, या घावों को सहलाना चाहती है, या अपने स्वरों की शक्ति आजमाना चाहती है कि वो अंधकार के पर्दे को चीरकर, वृक्षों की घनी कतार को पार कर तथा ऊंची दीवारों को लांघ कर चारों ओर गूंज उठती है? अब इनके मन में ये सवाल उठता है कि ये जो कोकिल की आवाज़ है, क्या ये अपने स्वरों को आजमाना चाहती है? और स्वरों को यदि वह आजमाना चाहती है तो इसमें क्या वो अंधकार के पर्दे को चीरकर, वृक्षों की घनी कतार को पार करके, ऊंची दीवारों को लांघ कर जो है ये गूंज उठती है, या लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, ये आजमाना चाहती है, या फिर ये हमारे घावों को सहलाने के लिए आई है? क्या उसे बंदी की करुणा और सहानुभूति चाहिए? अब इनके मन में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इस कोकिल को बंदी की करुणा या सहानुभूति चाहिए, या कि वह आकाश के उन नक्षत्रों को बुझा देना चाहती है जो अंधकार से लड़ लड़ कर इस जग को प्रकाश देते हैं? अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि ये सहानुभूति चाहती है या फिर आकाश के उन सभी नक्षत्रों को बुझा देना चाहती है जो अंधकार से लड़ के इस जग को जो है प्रकाश देते हैं। कोकिल सूरज की किरणों की अगवानी में गीत गाती है। अब कोकिल जो है ये सूरज की किरणों की अगवानी में गीत गाती है, फिर आधी रात में जग कर समय के पहले जग को जगाने का यह अभियान कैसा? प्रश्न ये है कि यदि ये सूरज की अगवानी में, सूरज की किरणों की अगवानी में गीत गाती है तो फिर ये आधी रात में जग कर समय के पहले असमय जो है ये गाने का अभियान कैसा है? उसके गीत उस अकाल की अभ्यर्थना करते हैं, दूब पर अलसाए ओस कणों को बटोरते हैं, पवन और वृक्षों पर लहराते हैं। उसके गीत जो है उषा काल की अभ्यर्थना करते हैं, यानी कि अब जब उषा काल होने वाली होती है तब उसके गीत जो है लोगों को बताते हैं कि अब ये उषा, अब रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब सूर्य उदय होने वाला है। दूब पर अलसाए ओस कणों को बटोरते हैं, दूब पर अलसाए जो ओस है ये जितने भी कण हैं उन सबको बटोरते हैं, पवन और वृक्षों पर लहराते हैं। दिन के प्रकाश में उसके कोमल गीतों का इतिहास सजता है। फिर इस अवसर पर सर्वनाश के समय में मतवाली बन जाने के पीछे का रहस्य क्या है? अब ये पूछते हैं कि अब जब ऐसा अवसर है, इसका कोयल जो है ये जब दिन में गीत गाती है, दिन में गीतों का इतिहास सजता है, तो फिर इस अवसर में ये सर्वनाश का जो समय है, इस समय मतवाली बन जाने के पीछे का रहस्य क्या है? अंधकार के पट पर मधुर स्वरों के गीत नहीं लिखे जा सकते। अंधकार का जो पट है, अंधकार के पट पर हम मधुर स्वरों के गीत जो है नहीं लिख सकते हैं। कैदी नृशंस ब्रिटिश राज्य द्वारा किया गया जंजीरों का गहना धारण किए हुए हैं। जितने भी कैदी हैं ये ब्रिटिश राज्य के द्वारा किया जो जंजीर है उसको गहना मानकर वो धारण किए हुए हैं। जेल की यंत्रणा इसीलिए झेली जा रही है कि अंग्रेज़ों का शक्ति मद चूर चूर हो जाए, और कोयल शायद कैदियों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रही है। अब आगे कवि लिखते हैं कि जेल की यंत्रणा जो है ये इसीलिए झेली जा रही है ताकि अंग्रेज़ों का जो शक्ति का मद है ये चूर चूर हो जाए, और कोयल जो है शायद कैदियों की पीड़ा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित कर रही है।
दिन में गाने से करुणा जगती है, इसी कारण वह नीरव रात के प्रहर में गीत गा रही है, अंधकार को भेद रही है, मधुर विद्रोह का बीज बो रही है। अब कवि आगे लिखते हैं कि दिन में जब वो गाती है तो करुणा जगती है उससे, इसी कारणवश वह इस नीरव रात के प्रहर में गीत गा रही है, अंधकार को भेद रही है और मधुर विद्रोह का बीज बो रही है। कवि उसके रूप की कालीमा, नृशंस सत्ता की कालीमा, नीरव गहरे अंधकार की कालीमा तथा अपने टोपी कंबल की कालीमा में एक साम्य देखता है। लोहे की कठोर जंजीर भी काली है। अब वो जो लोहे की कठोर जंजीर है वो भी काली है और इस कालीमा मय आवेष्टन को अपने गीतों की शुभ्रता से मिटाने की चेष्टा कोकिल कर रही है। अब ये जो चारों तरफ कालीमा मय आवेष्टन फैला हुआ है, इसको वो अपने गीतों की शुभ्रता से जो है मिटाने की चेष्टा कर रही है। पर कवि और कोकिल के आवेष्टनों में अंतर है। अब कवि के आवेष्टन में और कोकिल के आवेष्टन में दोनों में अंतर है। कोकिल वृक्ष की हरी भरी डाली पर डोलती है, कोकिल जो है वृक्ष की हरी भरी डाली पर डोलती है और वहां से गीत गाती है। इधर काली कोठरी का बदबूदार अंधकार कैदी का निवास है। कोकिल के सामने व्यापक व्योम है, कैदी का बस एक तंग कमरा है जिसमें कोकिल के मधुर स्वरों की प्रशंसा होती है। इधर कैदी के लिए रोना भी अपराध की संज्ञा माना जाता है। अब देखिए कवि आगे लिखते हैं कि कोकिल के लिए तो वृक्ष जो है हरी भरी डाली है, किंतु उस कैदी के लिए काली कोठरी है और वही काली कोठरी जिसमें वो कैदी निवास करता है। कोकिल के सामने तो पूरा व्यापक व्योम फैला हुआ है और कैदी के लिए जो है बस एक कमरा है जिसमें कोकिल के मधुर स्वरों की प्रशंसा होती है। और इधर कैदी के लिए तो रोना भी एक अपराध की संज्ञा माना जाता है। इस विषमता को देखते हुए भी कोकिल विद्रोह का स्वर आलाप रही है। अब इस विषमता को देखते हुए दोनों में जो विषमता है, इस विषमता को देखते हुए कोकिल विद्रोह का स्वर जो है आलाप रही है। भला कोमल बंसी की फलक पर प्राणों की मदिरा उड़ेल देने की भावना कवि कहाँ से लावे। अब आगे कह रहे हैं कि भला कोमल बंसी की फलक पर प्राणों की मदिरा उड़ेल देने की भावना कवि कहाँ से ला सकते हैं। कविता के अंत में कवि कोकिल को सलाह देता है कि वह मधुर स्वरों में गाना बंद कर दे। अब आगे कवि क्या लिखते हैं कि यहाँ पर जो है बलिष्ठ दुर्बल को, क्रूर कोमल को और बड़ा छोटे को जो है खा जाता है। इसी कारण जो है इस निष्ठुर जग में कोयल के मधुर स्वरों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए कवि जो है अंत में, इस कविता के अंत में कोयल को सलाह देते हैं कि तुम ये गाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे आवाज़ पर भी इस जग में खतरा हो सकता है। तो ये जो है आपकी पूरी कविता थी। कविता का सारांश जो है मैंने आप सभी को बता दिया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक अगले टॉपिक के साथ, जो इनकी एक अगली कविता है नाच का त्यौहार। इस पर जो है हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप लोग वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।